Namaskar, how are you all doing? Hi, this is Anita Ajay Pai. I have come here along with a beautiful reading for the month of April 2024. Now, this particular reading is based on the thing you select. Either it is an owl, or it is a seven chakra plate, or it is a rose quartz pendulum. So whatever you choose, depending on the cards, is what is going to be pulled up. So select a pile. Now here, the best thing to do is you have to close your eyes, go with the intuition, and then opt for it. Please do not jumble up. Whatever comes to your mind first is what you need to consider. जो भी आपके दिमाग में पहला इमेज आता है, आप प्लीज़ उसी को सिलेक्ट कीजिएगा, तभी आपका रीडिंग आपके साथ काफ़ी रेजोनेट हो सकता है. अगर आप जंबल अप करते हैं, आप कन्फ्यूजन में जाते हैं, तो फिर वीडियो ऑफ करके वापस वीडियो चालू कीजिएगा, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप एकदम से परफेक्टली आपको आपका जो रीडिंग है आपको मिल सके. दिस इज़ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट. सो प्लीज़ क्लोज योर आइज, टेक कपल ऑफ सेकेंड्स, डीप ब्रीदिंग, और ध्यान से देखिए आपको आउल चुनना है, आपको सेवन चक्रा प्लेट चुनना है, या फिर आपको ये पेंडुलम चुनना है. सो बेस्ड ऑन दैट वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग्स. जिन्होंने ये आउल चुना है, द पीपल हु चोज दिस आउल, लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैव टू से फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024. आपका अप्रैल 2024 कैसा रहेगा देखते हैं. ओके, क्वीन ऑफ कप्स विथ टू ऑफ कप्स. वाओ, ये इस कार्ड्स के हिसाब से इट्स वेरी क्लियर दैट आपका अप्रैल बहुत ज़्यादा सुखमय होने वाला है. आई सी सम रिलेशनशिप्स कमिंग अप. कुछ शादी हो सकती है, किसी का एंगेजमेंट हो सकता है, या अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है तो आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा. मोस्ट प्रॉब्ली इट बी ऑपोजिट सेक्स पार्टनर. और आपके जो भी आपके इनर चाइल्ड के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होते रहेंगे. आपका हीलिंग बहुत बढ़िया जाएगा. आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा. और साथ ही साथ आपका बिजनेस हो, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, आपका पैसा हो, जो भी आपके एक हेल्थ हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी एक्सलेंट. it's all about believing in yourself. Yes, I always say this, believe in yourself. और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का आना is very clearly indicating that you will choose the path which is the best for you. You know how to handle things, you know how to manage your household, you know how to run the show, you exactly know कहाँ पे कितना ठहराव लेके आना है, कितना एक पॉजिटिवली रहना है. किसी की और कहने की ज़रूरत नहीं है. बट ऐसा भी है कि यू हैव सम हिडन सीक्रेट्स विद यू. बहुत ही बचपन के कुछ सीक्रेट्स हैं, या बहुत ही पुराने कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने होंगे. ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू रिवील इट टू दी वर्ल्ड, इट्स योर सीक्रेट्स. तो आप सीक्रेट्स अपने पास ही रखिएगा, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन उस सीक्रेट को कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ नुस्खे होते हैं, दादी जान के नुस्खे होते हैं, मम्मी के नुस्खे होते हैं, वो जो अगर आपको यूज़ करना है कहीं पे भी आपके रिलेशनशिप को अच्छे लेके जाने के लिए, या फिर आपका एक बिजनेस में, या फिर आपके जॉब में अगर पॉलिटिक्स चल रहा है तो वहाँ पे कैसे यूज़ करना है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो. ऑफकोर्स टू ऑफ कप्स का मतलब यही है कि एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, दे आर विथ यू. आपके लाइफ में जो भी आपका पार्टनर है आपका साथ देगा या साथ देगी, फीमेल और मेल, हुएवर इट इज़, यू नो, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू इन एवरीथिंग यू वांट. बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी. आपका लव लाइफ बहुत अच्छा जाएगा. आपका रिलेशनशिप स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा. ओवरऑल पीपल हु हैव चोजन दिस पर्टिकुलर साइन, आपका लिए डेफिनेटली अप्रैल इज़ एन एक्सलेंट मंथ. यू कैन definitely see a lot of positive aspects. In fact, अगर अप्रैल में किसी का अप्रेजल्स होना है तो भी दिस इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेशन कि आपको अप्रेजल भी बहुत अच्छा होने वाला है. अभी एक सपोर्ट ओरेकल कार्ड क्या बोलता है. वाओ, बाउंड्रीज कार्ड. द गॉडेस गाइडेंस कार्ड्स बोलते हैं कि लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी. तो मेक श्योर कि आप अपनी आपको ज़्यादा महत्व दें. यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, क्योंकि जितना भी आप किसी और के लिए करो कम ही पड़ता है. कभी कभी आपको अपने आप के बारे में सोचना होता है. एंड दैट्स हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. लव योर सेल्फ सो मच दैट यू कैन से नो वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. जब ना बोलना है आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज़ वॉट एन एडिशनल गाइडेंसेस. और
होल्ड ऑन, यू कैन डू दिस। तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव ही मिला है, ये है फ्लावर्स गाइडेंस। तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली बताया जा रहा है, यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया है that you can do it and you will definitely do it. You have all the resources with you, you have that power, you have that inner strength, and you have the support of your loved ones. So definitely you will sail through this entire month of April 2024. Thank you so much. Let's move on to the next pile. People who chose the 7 chakra plate, let's see what the cards say. Okay, looks interesting. इस कार्ड का मतलब ये है कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है. यू गोइंग टू हैव अ गाला टाइम विथ योर फैमिली. यू गोइंग टू स्पेंड एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल टाइम. शायद कुछ लोग छुट्टियां लेके जाएंगे, काफ़ी छुट्टियां आने वाली हैं, बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं. अभी अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया, तो ऑब्वियसली देयर आर हाई चांसेस दैट यू वुड वांट टू गो ऑन vacations. So obviously you will have some great time with your family members, specifically your wife and your kids. Apart from that, if you have any additional family members in the family, you can also have great time with them. और उसके अलावा this card indicates that जो भी आपकी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ हैं, whatever problems, worries, concerns you have, just give it to God. भगवान के ऊपर डाल दीजिए, राम भरोसे रहिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ हासिल हो जाएगा. द मोमेंट यू सरेंडर इज द वर्ड हियर. द मोमेंट यू सरेंडर, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपके किस्मत में लिखा हुआ है. जो डिलेड भी है वो आपको बहुत पहले ही मिल जाएगा. सो people who have chosen this particular pile, I would just say that you have to trust the process and surrender yourself to the universe. Surrender to that infinite power who is there, who is guiding us, which is guiding us. People who believe in God, you can pray to your God, pray to your deity. People who believe in that universal force, please pray to the universal force. You will surely receive all the blessings beautifully, the way you have always been asking for. सपोर्ट कार्ड क्या कहता है देखते हैं. ओके, रिसेप्टिविटी. वाओ, ये कार्ड भी बहुत ब्यूटिफुली बताता है कि अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव. दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स. सो ये कार्ड का मतलब यही है. मतलब इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सरेंडर करो. द मोमेंट यू सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग. यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि आप रिसीविंग का अपना कैपेसिटी बढ़ाइए. अगर कोई आपके लिए मदद करना चाहता है, कोई आपके लिए कुछ देना चाहता है, तो प्लीज़ उसको रिसीव कीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम. मतलब कोई हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है. आप उसको रिसीव करो. सबसे पहले हमको क्या सिखाया गया है कि जब कोई कुछ देता है, वी हैव टू गिव दैट पर्सन बैक. तो यही इंटेंशन से हम हेजिटेट कर देते हैं कि अरे अगर इन्होंने मुझे मदद किया तो कभी ना कभी मुझे करना पड़ेगा, अगर उस वक्त मैं नहीं कर पाऊँ तो कैसा होगा. तो ये वाला जो एक थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कीजिए. आज के डेट पे आपको आ रहा है, आपने कहीं से किसी को तो हेल्प की होगी और कहीं पे आपने भगवान से दुआ मांगी होगी कि भगवान से कुछ ना कुछ तो मांगा होगा कि मुझे इस वक्त ये चाहिए, या आई नीड दिस एट दिस टाइम, और आई हैव टू अचीव थिंग्स इन दिस वे. एंड वो देने के लिए भगवान के रूप में कोई आपके पास आ रहा है, तो उसको लेने में हिचकिचाहट कैसा. डो नॉट हेजिटेट. द इंडिकेशन ऑफ दीज कार्ड्स इज लाइक सरेंडर टू द प्रोसेस, सरेंडर टू द ऑलमाइटी, एंड यू विल रिसीव एवरीथिंग. सो प्लीज़ अपना रिसीविंग का कैपेसिटी बढ़ाइए, रिसेप्टिविटी बढ़ाइए. जितना आप अपने आप को अलाउ करेंगे रिसीव करने के लिए, उतना ज़्यादा एबिलिटी आपको हो जाएगा आपका एनर्जी सब में बांटने के लिए. आपके पास जितना है उतना आप दे सकते हो. तो मेक श्योर दैट यू रिसीव वॉट एवर इज कमिंग योर वे विथ ऑल हार्ट एंड सोल. यहाँ पे है राइज अप एंड स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू. सो सनफ्लावर का एक महत्वता पता है ना, वो उस तरफ घूमती है जहाँ पे उसको सूर्य का किरण मिलता है, राइट. सो द सनफ्लावर जस्ट टर्न्स टूवर्ड्स द रेज ऑफ द सन. दैट्स वाई द असर्टिवनेस ऑफ अ सनफ्लावर इज ब्यूटिफुल. नो मैटर हाउ द सनफ्लावर प्लांट इज प्लांटेड, बट इट ऑलवेज शोज अप वेन एवर द सन रेज इज शोइंग अप. सो दैट इज वॉट यू नीड टू डू. राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. जितना आप अपने आप से सच बोलेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर एन अलावेंस. यू रिसीव all the goodness, all the beautifulness, whatever the universe or anybody is coming to you, giving to you, so that you can develop the act of giving to people as much as
possible. Take care. Thank you so much. Now moving on to the last pile, the pile who the rose quartz pendulum. जिसने भी ये select किया है, let's see what's the universe guiding. Okay, so I see some travel and I see that आपने जो भी मांगा है, your whatever you've been asking for, you will be receiving it very soon. बहुत सारा ट्रैवल है. पहले वाला भी कार्ड्स में ऐसे ही था कि थोड़ा बहुत ट्रैवल है, वैकेशन का टाइम है. आई नो अप्रैल इज़ अ मंथ वेयर पीपल ट्रैवल, सो यहाँ पे ट्रैवल है. नाउ दिस ट्रैवल यू कैन ईदर कंसिडर एज वर्क ट्रैवल or you can also consider it as spiritual travel other than the physical travel. भी वर्क ट्रैवल तो सब लोग जानते हैं कि when you have to travel because of your work related stuff and you just go out and stuff like that. But what is spiritual travel? Spiritual travel वो होता है जो if anybody is meditating for a longer period, for a longer time, they will experience some enlightenment, they will experience some upliftment in their spiritual journey. कुछ ऐसा उनके साथ होने वाला है जो उनको बहुत ज़्यादा एक ठहराव में लेके आएगा. देयर विल बी अ ब्लिसफुल स्टेट फॉर पीपल हु बीन मेडिटेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ दे विल एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रैवल. दे वुड entertain themselves with their highest self, you know, the divine consciousness, or should I say that you will meet your highest self in your spiritual travel. So this is definitely an indication that you're going to have some kind of travel which is going to bring in a lot of opportunities your way, a lot of goodness, a lot of fame, a lot of happiness. Overall, this card indicates definitely that you will receive some kind of upliftment in your career, in your physical life, personal life, emotional life, in your health as well. So this card is definitely a beautiful card. You will surely receive something beautiful. So April month is definitely amazing for you guys too. And this card is all about you going to reap your rewards now. आपने जितना काम करके रखा हुआ है, जितना कुछ आपको मिलने वाला है, वो अभी मिलेगा. जाहिर सी बात है, इफ़ यू लॉजिकली कनेक्टेड ऑल्सो. अप्रेजल का टाइम है तो ऑब्वियसली पूरे साल का जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसके हिसाब से आपको अप्रेजल मिलने वाला है, चाहे वो 5% हो या 15% हो या 25% हो, या किसी किसी के केस में डेजिग्नेशन भी अपग्रेड होने वाला है. तो डेफिनेटली whoever has chosen this particular pile, it's an assurance, it's a definitely a second time assurance from the universe कि yes, you will receive your rewards. Have patience, ज़्यादा दिमाग खराब मत करके चलना. definitely आपका अच्छा होगा और पैसे के मामले में ही अच्छा होगा. just have some patience and trust the process. let's see what the support card states. wow, past life, this situation involves your past life memories. okay, कुछ आपके लाइफ में एक ऐसा घटना घटने वाला है अप्रैल के महीने में जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है. Now, if you have any healer who can help you do the regression therapy or Akashic learning, Akashic records tapping, you can surely approach them because it will really help you come out of whatever situation you are in. And if not, you can always write your required, write your comments on the comment section. I'll see what I can guide you through the process. और पास्ट लाइफ का इशू जब भी होता है और अगर आपको नहीं टैप करना है, नहीं समझना है, तो बेस्ट इज़ होपोनोपोनो टेक्निक. मेरा बहुत फेवरेट है. होपोनोपोनो टेक्निक ऐसा है कि यू हैव टू रिमेंबर, और इवन इफ़ यू डोंट, किसके साथ आपके क्या हो रहा है उस इंसान के बारे में अगर आपको याद भी नहीं करना है तो भी इट्स फाइन. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू से वॉट एवर आई हैव डन, वेर एवर आई हैव गॉन रॉन्ग, आई वॉन्ट टू फॉरगिव माई सेल्फ. And I really thank my soul for taking me such way, such far. I love my soul and I'm grateful to the universe for helping me. Basically, it is I am sorry, please forgive me, I love you and I thank you. These 4 statements have to be said. Now you can say it to yourself, you can say it to the person who is hurting you or who you think you've been hurting, or there is some cross connection where you're not able to understand why this particular person is behaving so rudely with you. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कोई भी इंसान आपके साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, क्योंकि आपने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, आपने कभी उसका बुरा नहीं किया, yet the person is annoying you or irritating you, and how you have to go forward and you don't know what to do, just follow the Ho'oponopono technique. I am sorry, please forgive me, I love you,
आई थैंक यू। बस ये 4 स्टेटमेंट है, बहुत दिल से बोलिएगा, जितनी बार हो सके उतनी बार बोलिएगा। डेफिनेटली यू विल सी सम रिजल्ट्स, और जो भी आपका एक कार्मिक एंटेंगलमेंट है वो उससे आपको रिलीज मिल जाएगा एंड यू विल फील बेटर। What is the other card saying? It says that choose the safe harbor for now. ओके यहाँ पे जिस तरह से ये कार्ड्स निकले हैं उसके लिए थोड़ा सा ही अलग है, तो भी मैं अगर कंपेयर करूँ, अगर मैच करना है मुझे, तो मैं यही बोल सकती हूँ कि आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल में या आपके फिज़िकल ट्रैवल में कहीं ना कहीं कुछ तो होने वाला है जिसके वजह से आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हो, और उस चीज़ के लिए आपको ये समझना है कि दिस इज़ अ पास्ट लाइफ थिंग एंड यू हैव टू श्योरली चूज द सेफेस्ट बेट। और सेफेस्ट बेट मुझे यही लगता है कि आप होपोनोपोनो टेक्निक कीजिए, इट विल श्योरली हेल्प। जिनको होपोनोपोनो टेक्निक नहीं करना है, बहुत सिंपल है, जब भी आप दिया लगाते हो या कैंडल लगाते हो, प्लीज़ प्रे टू द गॉड कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए एंड यू शुड बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कार्मिक डेट। बस इतना कीजिए एंड देन इफ पॉसिबल ऑल्सो चैंट नीलकंठ थाम्बा। नीलकंठ थाम्बा, थाम्बाज आर द चैंट्स विच वॉज चैनल टू मिस्टर जॉय लहरी, तो उनके चैंट्स काफ़ी फेमस हैं, तो यू कैन चैंट नीलकंठ थाम्बा, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। और अगर ये सब नहीं करना है तो माई फेवरेट इज़ द पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, आप वो भी कर सकते हैं। आपको जो जैसा चाहे, जो जैसा लगता है, मैंने इतने सारे रेमेडीज़ दिए हैं, होपोनोपोनो टेक्निक कीजिएगा या चैंटिंग ऑफ नीलकंठ थाम्बा, या दिया लगाइए या कैंडल लगाइए विद एन इंटेंशन, या ओम नमः शिवाय चैंट कीजिए। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है तो जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्सल पावर, वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। यू हैव टू हैव पेशेंस, दैट्स इट। ओवरऑल डेफिनेटली आपका अप्रैल अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा, थोड़े बहुत ऊंच नीच होते रहेंगे, उसके लिए आपको भगवान पे भरोसा रखना है। थैंक यू सो मच, होप यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ ऑल दोज पीपल who would also enjoy viewing what is in store for them for the future. Take care. Thank you so much. Namaskar.